बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है मई जून 14 P13 क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बना हुआ है। ये एक रोम्बस है। इस रोम्बस में इसको हम चेक कर लेते हैं जी। बिल्कुल ये पैरालेलोग्राम, इट्स अ पैरालेलोग्राम। और ये पैरालेलोग्राम जो है वो ABCD, आपको पता है पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप हम लोग पहले से पढ़ लेते हैं कि इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करती हैं। ये शायद मैंने पीछे की किसी वीडियो में या जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने शायद प्रॉपर्टीज़ में बताया होगा कि जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन आपको AD की डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मौजूद होगा, और अगर ना हो तो आप इस ईयर को अपने पास खोल सकते हैं और देखें इसमें AD की इक्वेशन आपको गिवन है और AB की इक्वेशन गिवन है और इस डायगोनल AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। वो आपसे कह रहा है ABCD के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करें। एक चीज़ तो हमें बड़ी आसान बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि अगर हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम A और इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो कोऑर्डिनेट्स A के आ जाते हैं, जो कि क्विकली आएंगे। Y की जगह अगर हम यहाँ 3x रख दें तो 4 3x इक्वल्स x प्लस 11, 12x माइनस x इज 11x, 11x यहाँ से x आ गया 1। इस x को हम यहाँ पे पुट कर दें तो y आ जाता है 3 इंटू 1 3। तो A के कोऑर्डिनेट्स फ़ौरन आ गए हमारे पास 1,3। आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। तो अगर हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं विच इज़ 1,3 और ये कोऑर्डिनेट्स हैं 6, मैं इसको वैसे पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ आई कैन। और ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास लास्ट वाला यानी कि C, इसके कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट मैं मिड पॉइंट फार्मूला आप डायरेक्ट लिखूंगा। मिड पॉइंट का x 6 सोल, अच्छा इसको हम ले लेते हैं 13/2, 6 to the 12, 13/2 is x1 प्लस x2/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 12, ये आ गया। और ऐसे अगर मैं y ले लूँ 8 to the 16 17/2, तो y1 क्या है 3, y2 क्या है वो मुझे चाहिए। y2 मैंने अच्छा इसको यहाँ x2 नहीं लिखा, ये x2 इसका x कोऑर्डिनेट है और y2 क्या हो जाएगा /2, दिस 2 कैंसल्स आउट, तो y2 इज़ 14। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12,14। अच्छा जी, अब इट्स अ 9 मार्क क्वेश्चन। अगर आप इसके मार्क्स चेक करें और ये इजी क्वेश्चन है। अब देखें आपको पता है कि अब आपको निकालने B और D के कोऑर्डिनेट्स। B और D के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या करेंगे, देखें अब आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 12,14। देखें अगर तो ये रोम्बस होता तो ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं, आप AC के ग्रेडियंट से इसका ग्रेडियंट निकालते, इस पॉइंट को और ग्रेडियंट को यूज़ करके BD की इक्वेशन निकाल लेते और BD की इक्वेशन को और AB की इक्वेशन को सॉल्व करते तो B आता। लेकिन चूंकि ये रोम्बस नहीं है तो आप ये गलती ना कीजिएगा कि डायगोनल को परपेंडिकुलर मान लें इस एंगल को। तो क्या करें, अब क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। देखें इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है AD का, अगर आप 4 को डिवाइड कर दें तो वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा 1/4। आपको अब ये क्विकली कर लेना चाहिए। 4y इज इक्वल टू x प्लस 11 है तो y इज इक्वल टू x प्लस 11/4, तो y आ जाएगा 1/4x प्लस 11/4, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ग्रेडियंट इज 1/4। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास इसका 1/4 इस लाइन का, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं क्योंकि ऑपोजिट लाइन्स हैं, तो इसका ग्रेडियंट मेरे पास आ गया m इज इक्वल टू 1/4। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट और इस ग्रेडियंट से हम BC की इक्वेशन निकालते हैं और फिर BC और इसकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा। तो हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC। देखिए BC की इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस y1 इज 14 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 इट्स 12, सिंप्लीफाई कर लें 4y 14 4 56, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये बन जाएगा 4y, या सब्जेक्ट ना भी बनाए, मतलब अगर आप y को ही रहने दें 4y इज इक्वल टू
x माइनस 56 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इज़ 4 प्लस का आ जाएगा, और 5 माइनस 1 इज़ 4, ये आ गया 44। ठीक हो गया। 6 माइनस 2 इज़ 4, 5, ठीक है जी। अब आप देखें, अब ये इक्वेशन आ गई किसकी, बी सी की। नाउ यू हैव द इक्वेशन ऑफ बी सी एंड यू हैव द इक्वेशन ऑफ ए सी ए बी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 3x पुट कर देते हैं बी सी की इक्वेशन में, तो 4, ये आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 44, 4 3 is 12, x वहाँ जाके माइनस होगा, इट्स 11x इज इक्वल टू 44, x आ गया 4। ये x किसका 4 आया, b का, b का x 4 आ गया। तो y क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो y इज, इसमें पुट करते हैं, सिंपल है तो इसमें पुट करते हैं 3 3 4 are 12, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 4, 12। अब आप नोटिस करें b के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, a और d c के आ चुके थे, सिर्फ d के रह गए। अगेन डायगोनल्स पैरेललोग्राम की एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करती हैं, तो ये बी डी का भी मिड पॉइंट है e, तो आई हैव द वन कॉर्नर पॉइंट, आई हैव द मिड पॉइंट, मैं d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से जो आपने अभी इससे पहले किया। तो d के कोऑर्डिनेट आप खुद निकालें, डू इट योरसेल्फ। अब आप d के कोऑर्डिनेट खुद निकालेंगे, d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट योरसेल्फ। आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और अब अगले क्वेश्चंस में भी जो पॉइंट सिंपल होंगे वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 10 P11 क्वेश्चन 8। प्रैक्टिस सेशन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है। इसमें ये डायग्राम आपको बना के दी हुई है उन्होंने, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मौजूद होगा मोस्ट प्रोबेबली, ना हो तो आप इसको ओपन कर रहे हैं। वो कह रहा था डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए बी सी in which a is 3, -2 and b is 15, 22. The gradient of, ये important, the gradient of AB, AC and BC. The gradient of AB is 2m, यहाँ लिखा हुआ है। The gradient of AC, इसमें ध्यान करना है, AC का gradient -2m है, ये दिया हुआ है हमें, और BC का जो gradient है it is m, ये देखिए। हम यहाँ चाहें तो आप डेटा के तौर पे भी लिख सकते हैं, बहरहाल ये gradient आपको गिवन है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। दिस इज -2m, एक्सक्यूज मी, वेयर m इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ m। यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पर ए बी का ग्रेडियंट निकालें तो ए बी का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, सो इट्स 22 माइनस 2 अपॉन 15 -3, तो ये बन जाएगा 44 अपॉन 15 -3 is 12, सॉरी आई एम सॉरी, 22 2 नहीं ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 24, बेग योर पार्डन। तो ये आ जाएगा m इक्वल्स 2, ये ग्रेडियंट है ए बी लाइन का, ध्यान में रहे, और ए बी लाइन का ग्रेडियंट किसके इक्वल है, 2m के। तो एक्चुअली ए बी लाइन के ग्रेडियंट को हम 2m के इक्वल रख लेते हैं, प्लीज मिक्स मत कीजिएगा, m सिंबल तो m ही होता है, लेकिन ये ग्रेडियंट जो है वो एक्चुअली 2m के इक्वल है। तो अगर 2m के इक्वल है तो m इज 1, ये हमने m की वैल्यू डिड्यूस कर ली। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब देखें c के कोऑर्डिनेट्स, ये कितने मार्क का पार्ट है, 4 का। वो कह रहा है c के कोऑर्डिनेट्स निकालें, फिर अगला पार्ट बाद में पढ़ते हैं। लेट्स फर्स्ट डू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। c के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखें, अगर मेरे पास m आ गया है, मेरे पास m इज 1, यानी मेरे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया, और मेरे पास इस लाइन का भी ग्रेडियंट आ गया विच इज -2, क्योंकि -2m है और m 1 है। तो मैं AC की भी इक्वेशन बना लेता हूं और BC की भी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो फौरन हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ ABC। ये देखिए इक्वेशन ऑफ BC कैसे बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस 15। चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें या वैसे भी छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ये 22 वहाँ जाके ऐड होगा, तो -15 + 22 इज +7। ये आपके पास इक्वेशन आ गई BC की। अब हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ
ए सी, तो ए सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज वाई माइनस टू यानी प्लस टू, इसका m कितना है माइनस टू, इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस थ्री। सिंप्लीफाई कर लें अगर y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। बस इसमें सिर्फ ध्यान रखना होता है कि आपके कहीं कैलकुलेशंस मिस्टेक ना हो। तो ये आगे आपके पास दोनों वाइज को इक्वेट कर देते हैं साइमल्टेनियसली, x प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस, ये एक्चुअली सब्सटीट्यूट कर दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 11, x आ रहा है माइनस 11/3। थोड़े से आउटपुट पॉइंट लग रहे हैं लेकिन होंगे, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा खुद, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स में बताइए। कॉन्सेप्ट यही होगा, दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 15, वाई इज इक्वल टू एक्स 22 वहाँ के ऐड हुआ तो माइनस 15 प्लस 27। इसकी इक्वेशन देख लें, वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। ये गलती हो रही थी, ये देखें, ये 6 में से 2 माइनस होगा तो बस ये ध्यान रखना है। तो ये प्लस 4 है, अगर ये प्लस 4 होगा तो ये बन जाएगा माइनस 3। ये देखें, तो जब भी ऐसे ऑकवर्ड पॉइंट आए तो एक दफ़ा अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा चेक कर लें। आ भी सकता था माइनस 11/3, लेकिन चूँकि सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे लग रहे हैं कि इंटीजर्स में हैं, तो हमने एक दफ़ा अपने कैलकुलेशंस को रिविजिट कर लिया, दोबारा चेक कर लिया। x आ गया -1, x को यहाँ पुट कीजिए तो y आ जाएगा -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 6। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। जो भी पार्ट था इसका, a पार्ट या b पार्ट, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि आप c के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, 4 मार्क का पार्ट था, ठीक है। पहले m निकलवाया, इट वाज अ 2 मार्क पार्ट, तो ये आ गया आपके पास 6। अब वो कह रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसको समझने की ज़रूरत है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मान लें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं है, अंदाजे से ये परपेंडिकुलर इस लाइन के साथ है, ये देखेंगे इस लाइन के साथ, और ये कट कर रहा है, इस लाइन का ग्रेडियंट 1 है। ये इस लाइन AC को कट कर रहा है D पर। वो कह रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब देखें ये 2m है, इसका ग्रेडियंट 2m यानी 2। अच्छा, अब चूंकि ये मिड पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, तो ये अगर इस पॉइंट का नाम भले E रख लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये ई जो है मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो 15 प्लस 3 18 डिवाइड बाई 2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 9, 22 माइनस 2 इज 20 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, हमारे पास इसका ग्रेडियंट 2 है, ए बी का ग्रेडियंट 2 है हमारे पास। देखें m की वैल्यू 1 थी लेकिन ग्रेडियंट 2 था हमारा, याद रहे। तो जब इसका ग्रेडियंट 2 था तो इसका ग्रेडियंट कितना आ गया, इसका ग्रेडियंट हो गया माइनस, इसको हम भले m डैश कह देते हैं। So the gradient of this line ED is actually -1/2। ठीक हो गया। Now वो कह रहा है coordinates of D निकालें। अगेन ये हमारे पास 4 मार्क का पार्ट है, तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो BC की इक्वेशन इज ऑलरेडी विद मी। BC की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, ये रही। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द इक्वेशन ऑफ ED। अगर मैं ED की इक्वेशन निकालूं और उसे BC के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको, ये याद रखिएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, इसको हम इरेज ही नहीं करते, इसको हम यहाँ में से इरेज करते। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट D के लिए। देखें वैसे ही आपको खुद कर लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ED कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ DE, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 x माइनस 9। सिंप्लीफाई कर लें तो 2y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमने इस इक्वेशन को BC को और ED को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए,
2x plus 7 minus 20 is equal to x plus 9. सिंप्लीफाई करें अगर तो 2x plus 14 minus 20 is equal to x plus 9, and from here x 2x minus 6 is equal to x plus 9, so x is equal to 9 plus 6 15. ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स 15 आ रहे हैं। देखें अब x ऑलरेडी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 15 है, तो इसका मतलब है कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम। देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ d 2y, ये इसके ए बी का ग्रेडियंट 2 ही है ना। दोबारा चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक द डेटा अगेन। बहुत ज़रूरी है कि हम डेटा को चेक। देखें अगर बी पॉइंट आगे है इससे, मुझे कहाँ गलती महसूस हो रही है कि अगर मेरा डी का कोऑर्डिनेट 15 आ रहा है तो डी से बी तो आगे है, तो फिर हमारा डी 15 कैसे आ सकता है? ठीक है, बल्कि ऐसे लग रहा है ये तो 9 से भी कम होना चाहिए। लेट्स सी, दोबारा चेक करते हैं इक्वेशन ऑफ हमें देखें ए बी का ग्रेडियंट कितना था। ए बी का ग्रेडियंट वॉज 2m और m की वैल्यू 1 थी, तो इसका ग्रेडियंट 2 है और ये -1/2 है। हमने कोऑर्डिनेट सही निकाले। 3 plus 15, 18 divided by 2 is 9, minus 2 plus 22, 20 divided by 2 is 10. ठीक है, y minus y1 is equal to m, x minus x1. Fine. 2y minus 20 is equal to minus x plus 9. 2 हमने y की जगह x plus 7 रखा, minus 20 is equal to ये माइनस। देखें ये छोटी सी गलती है, ये देखें यहाँ मैंने माइनस को मिस किया। ध्यान कीजिएगा आप लोग एग्जाम में। सो समटाइम्स ऐसे होता है कि वीडियो बनाते वक्त आप थोड़ा सा मेंटली, क्योंकि आपके सामने कुछ वीडियोस में बच्चे नहीं बैठे हुए होते, तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं बाय टॉकिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इसलिए हम ये थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। आप देखेंगे, ध्यान करेंगे कि ये -x आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये x वहाँ जाके ऐड हो जाएगा 3x, ये 6 यहाँ के ऐड होगा 15। अब हमें लग 3 5 15, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि 9 से पीछे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 आ गया और इस x को मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये है बिल्कुल। तो यहाँ से y आ जाएगा 5 + 7, तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12, और 12 देखें 22 से नीचे है, 10 से ऊपर है, तो d ऊपर। ये एक रफली हमें एक अंदाज़ा करने के लिए एग्ज़ाम में ये हमें पता होना चाहिए कि ये आ गया आपके पास d के कोऑर्डिनेट्स 5, 12। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। Let's move to the next question. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 10 P13 क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको एक रोम्बस दिया हुआ है उन्होंने। डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रॉब्ली हम ये क्वेश्चन डाल देंगे, वरना आप इसको देख लेंगे खुद से भी। तो डायग्राम शोज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है ABCD। इसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपको 1 - 2 दिए हुए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स आपको 5, 4 दिए हुए हैं, B लाइज ऑन y एक्सिस, ये आपको गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, पहला पार्ट। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B and D एंड देन एरिया। तो पहले हम इसको 1 by 1 लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC हमें निकालनी है। देखें, आप पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर लेते हैं हम। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस इज़ अ टिल्टेड स्क्वायर कहते हैं ना, और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। मुख्तसर से अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये अगर आपके पास रोम्बस है, तो रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करती हैं, मिड पॉइंट पे भी कट करती हैं, और ये देखें ये मिड पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक, फिर तो हम क्या करेंगे, पहले हमें BC यानी AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। ये AC है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियसली यहाँ से, बहुत अच्छी मेरी डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन ये 90 डिग्री पे होगा, और ये मिड पॉइंट भी होता है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे भी कट करती हैं। तो पहले तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 - 2 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। ये तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। अगर हम ग्रेडियंट निकाल लें AC का, तो BD का ग्रेडियंट आ जाएगा, क्योंकि BD परपेंडिकुलर है, तो इसका ग्रेडियंट हो जाएगा 4 - -2, या हम MAC निकाल रहे हैं, MAC
4 माइनस माइनस 2, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस, और 5 माइनस 4, दिस इज 6 अपॉन 4, तो दिस इज 3/2, ये आ गया ग्रेडियंट 3/2, तो इसका ग्रेडियंट हो गया -2/3। तो अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है बी डी की, तो इक्वेशन ऑफ बी डी, इक्वेशन ऑफ बी डी क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर लें, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू -2x और प्लस 9। मेक श्योर कीजिएगा आप कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने पिछली उसमें भी देखे क्वेश्चंस में साइन की ज़रा सी चेंजेस से गलतियां हो जाती हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, ए सी की यानी बी डी की इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। देखें बी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, बी इज़ ऑन वाई एक्सिस, तो इसका एक्स 0 होगा, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको, ये वाई एक्सिस है, याद रहेगा आपको, इसको ज़रूरत नहीं लिखने की। तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो इस इक्वेशन में अगर एक्स 0 पुट कर दें हम, तो -2 × 0 0 9 y आ जाएगा 3, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,3, ये आ गए 0,3। एंड आपको पता है ये मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट मालूम है, डी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे। चूँकि मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ मैं। y ये है मिड पॉइंट का x 3, एक कॉर्नर का x है 0, दूसरे कॉर्नर का x मुझे निकालना है, वो x2 है, डायरेक्ट फार्मूला लगाया तो x2 आ गया 6, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x आ गया 6। अब हम इसका y निकालना है, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y इज जी y है 1, मिड पॉइंट का y 1 है, मैं देख रहा था कोई गलती तो नहीं कर रहा, मिड पॉइंट का y 1 है, एक कॉर्नर का y x है 0, दूसरे कॉर्नर का जो y है वो हमें निकालना है y2 अपॉन 2, तो ये आ गया y2 इज 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,6,2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके 6,2। नाउ हाँ, चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। देखें एरिया ऑफ द डायगोनल होता है, अगर आपको याद कराऊँ मैं, एरिया ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला है 1/2 d1 d2, where d1 d2 is the length of diagonal 1 and length of diagonal 2। ये हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, ये उनकी लेंथ्स हैं d1 d2। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स भी आए हुए हैं, ये भी तो हम डायगोनल्स की लेंथ निकाल सकते हैं। तो d1 क्या हो जाएगी, लेट्स से वी कॉल AC इज d1, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 5 - 1 4 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। देन 4 - 2 इज 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 स्क्वायर इज 16 √20, ये d1 आ गया डायगोनल 1। डायगोनल 2 इज BD, इसकी लेंथ निकालते हैं, 0 - 6 या 6 - 0 इज 6 का स्क्वायर, फिर 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, दिस इज, कोई गलती की हमने, फिर चेक कर लेते हैं यार, इसका y जो है वो माइनस आना चाहिए, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं। y 1 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यार हम यही गलती कर रहे हैं ना। देखें y अगर हम 1 ले रहे हैं और x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 लेना है, ये देखें, दिस वुड बी 3 बिकॉज y1 3 है, ये देखें, ये ध्यान कीजिए, तो ये बन जाएगा 2 1 = 2 और ये आ गया -1, तो y2 आ गया -1, तो ये हमारे पास -1 है। देखें वो इसलिए आप कहेंगे सर आपको 37 सीम्स टू बी एन ऑकवर्ड वैल्यू, तो क्योंकि ये √20 आया तो मैंने कहा कुछ ऐसी वैल्यू आए, तो हमने इसको देखें अब 0 6 - 0 36, और ये आ जाएगा 3 -1 - 3 इज -4 का स्क्वायर कर लें, तो ये आ गया 16 और 36, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू 36 + 16 इज 52,
मेरा ख्याल था कि ये ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी कि ये d1 d2 मल्टीप्लाई होंगे तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, बट इट सीम्स कि ऐसा नहीं हो रहा। कैलकुलेटर हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि 52 और 20 का अंडर रूट क्या बनेगा, क्या ये वैल्यू बग़ैर कैलकुलेटर के बन रही है। लेट्स से ये बन रही है √20 इंटू 52, नहीं ये नहीं बन रहा। 12 हम इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया इज़ 16 and 36, 16 46 ठीक है जी। तो हाफ d1 इंटू d2 कैलकुलेटर में कर लें तो ये बन रहा है √65 upon 2, that's the area. This is the area of this particular rhombus. प्लीज़ इसकी कैलकुलेशंस को, ये मिड पॉइंट वाली को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। x 0 है, देखिए हम यही गलती कर रहे हैं, ये देखें, नहीं x 3 है, ये देखें मिड पॉइंट का x 3 है, एक कॉर्नर का x 0 है, दूसरे कॉर्नर का x आ जाएगा 3 2 6, परफेक्ट। मिड पॉइंट का y 1 है, ठीक हो गया, एक कॉर्नर का y जो है वो 3 है और दूसरे कॉर्नर का y 3 2 1, तो 6 -1 आ गए, परफेक्ट हो गया। इसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 6 - 0 स्क्वायर इज 36, -1 - 3 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 36, 36 √20, और ये पहला वाला आई होप क्लियर है, ये तो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन ही थे। तो 5 - 1 4 स्क्वायर इज 16, 4 - 2 इज 2 स्क्वायर इज 4, यहाँ पे गलती हो रही है, 4 डिस्टेंस फॉर्मूला में हम माइनस लेते हैं, तो 4 - 2 इज 6, ये देखें 6 स्क्वायर, तो 36 + 16 इज 52, ये देखें 36 + 16 इज अगेन 52। फिर देख लीजिए 5 - 1 इज 4, 4 - 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 52, तो ये आपके पास देखें 52 ही बन रहा है। तो हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 52/2 विच गिव्स यू 26, तो और यूनिट स्क्वायर इसका एरिया का। तो आपने जब कैलकुलेशन करनी है, और ये आपके साथ वीडियो में मैं लाइव इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के अंदर आपको नज़र आए कि आपका ध्यान नहीं है। हम चूँकि मुसलसल क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारी थोड़ी सी टेंशन डाइवर्ट होती है, लेकिन 2-2 घंटे की वीडियोस के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आपकी जो टेंशन है वो इस क्वेश्चन की तरफ मौजूद रहे, और आपको ये देखें ज़रा सी साइंस की चेंजेस से क्वेश्चंस पे फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और अल्टरनेट मेथड है एरिया निकालने का। देखें ये तो आपने ये एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपको नहीं याद, फॉर एग्जांपल पेपर में आपको नहीं याद कि एरिया जो रोम्बस का है वो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, तो हमारे पास एक और तरीका भी है इस एरिया को निकालने का। वो क्या है, आइए देखते हैं। याद रखिएगा एरिया जो है वो 26 आया है हमारे पास, ठीक है, एरिया इज 26। लेट्स डू इट फर्दर। तो हम एरिया के लिए क्या करते हैं कि हम ये एक फॉर्मूला है कि एरिया हम लिखते हैं हाफ, ये मॉड्यूलस का सिंबल, मॉड्यूलस मींस मैग्नीट्यूड, ये सिंबल जो है। देखें आप कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स लीजिए ABCD या ADCB। कंसेक्यूटिव से मुराद ये है कि या तो क्लॉकवाइज घूमिए या क्लॉक। आई होप यू नो कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, तो इट्स अ पॉलीगॉन। तो किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए, पहला A, उसके बाद लिखिए B, फिर लिखिए C, और फिर लिखिए D। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, और जो पहला वाला है उसे रिपीट करते हैं, ठीक हो गया, और ये मॉडुलस के निशान से बंद कर दें। अब आपने ये प्रोडक्ट्स लेने हैं, पहले टेक दीज प्रोडक्ट्स, उसके बाद आप पहले ये प्रोडक्ट ले लीजिए। आइए, ये हाफ हमेशा हाफ रहेगा, ये वो ट्राइंगल वाला हाफ नहीं है कि हाफ बेस इनटू हाइट हम कर रहे हैं, ये इस फॉर्मूले में हाफ है। देखिए अगर ये 5 साइडेड वाला पेंटागन होता, फॉर एग्जांपल पेंटागन, और आपने इसका एरिया निकालना होता, अब पेंटागन का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, तो आप उसके कोऑर्डिनेट ऐसे लेते हैं A B, लेट्स से ये A होता है, ये B, ये C, ये D, ये E,
तो आप लेते ए बी सी डी ई और फिर ए को रिपीट कर लेते। ऐसे हेक्सागोन होता तो ए बी सी डी ई एफ 6 और ए को रिपीट कर लेते। फिर ये वाले आप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, 1 3 is 3, 0 4 is 0, 5 into -1 is -5 एंड 6 into -1 is -12। ये आप ब्रैकेट बंद कर, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये हमेशा माइनस होगा। अब आ जाए आप ये वाले प्रोडक्ट्स लीजिए, ये वाले प्रोडक्ट्स, ये देखिए, इसको आप अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 into -1, ये दो एरोज मिल रहे हैं, मिक्स मत कीजिएगा चीज़ों, एक एरो ये हो गया और एक एरो ये हो गया, ठीक है। 1 into -1 is -1, 6 into 4 is 24, 5 into 3 is 15 and 0 into -2 is 0, ब्रैकेट क्लोज और ये बंद कर। अब इसे सिंप्लीफाई करें, -17 + 3 -14, फॉर्मूले का ये हाफ बार चल रहा है, ये एरिया। यहाँ आ जाए 24 और 15, 34, 39, 39 -1 is 38, तो ये आ गया 38, ये देखिए 14 और 38, 8 and 4 12, 3 and 1 4 और 1 5 -52, ये देखिए। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 52 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो एरिया आ गया 26। अभी हमने थोड़ी देर पहले डायगोनल वाले फॉर्मूले से निकाला था तो भी 26 आया था। तो ये फॉर्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई और फिर इस पर हम शायद किसी और क्वेश्चन में भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 19 P12 क्वेश्चन नंबर 9। ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, बहुत अच्छी तो शायद नहीं बनी, लेकिन बहरहाल इसको आप पढ़ लें, प्रिस्क्रिप्शन में ही मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा और आप इसको ख़ुद भी खोल सकते हैं। ये एक डायग्राम है जो एक रेक्टेंगल शो कर रही है ABCD। वो कह रहा है कि इसमें A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 0, -2, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 12, 14, डायगोनल BD इज़ डायगोनल। आपको पता है डायगोनल BD जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वो बता रहा है, यानी पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल है। पहला पार्ट वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई द y कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6। पहले तो वो कह रहा है D का y कोऑर्डिनेट 6 क्यों है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये याद रखिए कि डायगोनल्स जो होती है रेक्टेंगल की, अगर हम रेक्टेंगल को स्ट्रेट बनाएं, एक तो वो मिड पॉइंट पे कट करती हैं एक दूसरे को, ये पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी इसमें भी है, यानी इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो पहले तो हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। आइए देखिए, इसका मिड पॉइंट अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं इस डायगोनल का, तो इफ आई फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, ये देखें, तो क्या बनना चाहिए, देखें अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो 12, अच्छा y 14 - 2 is 12, 12 divided by 2 is 6। तो एग्जाम में आपको ये दिखाना होगा, देखें y is equal to 14 - 2 divided by 2 is 6। बस जब आप ये निकालेंगे, अब देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जिस पे सारे y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो अगर इस पॉइंट का y 6 है तो इसका भी 6 होगा और b का भी 6 होगा। तो बस आपने एक मार्क के लिए ये कैलकुलेशन उसको शो करके दिखा देनी है। तो ये आपका हो गया द y कोऑर्डिनेट ऑफ D 6। वो कह रहा है x कोऑर्डिनेट जो D का है, अब देखें D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ चुके हैं, y कोऑर्डिनेट आ गया है, ये है 6। वो कह रहा है x कोऑर्डिनेट जो है वो h है इसका, ठीक हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट h है, ठीक। नाउ वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द ग्रेडियंट ऑफ AD एंड CD इन टर्म्स ऑफ h। AD और CD के ग्रेडियंट्स जो हैं, AD ग्रेडियंट ऑफ AD निकालते हैं। आइए, ग्रेडियंट ऑफ AD का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 - -2 अपॉन h -0, तो ये आ गया 8 अपॉन h। तो दूसरा ग्रेडियंट किसका कह रहा है, वो CD का।
द ग्रेडियंट ऑफ ए डी एंड सी डी। तो सी डी का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? द ग्रेडियंट ऑफ सी डी इज दिस, इसके ऊपर आप लगाएं 14 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस एच, ये बन रहा है 8 अपॉन 12 माइनस एच। ये आ गया आपके पास सी डी और एट। अब आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो दो ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो आप इसका ग्रेडियंट लीजिए 8 अपॉन एच। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं? वो कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड बी। अब हमें डी और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, डी और बी के। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे h चाहिए। इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू 8 अपॉन 12 माइनस एच, दिस शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं लाइंस। तो 8 8 जो 64, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 12h माइनस एच स्क्वायर। तो ये बन रहा है h स्क्वायर तो ये बन रहा है -64। ये सब मैं वहाँ ले गया हूँ तो इज इक्वल टू 0 प्लस 64 रहेगा, क्योंकि ये दोनों वहाँ गए। अब 64 के 12 में क्या बनेंगे? 16 और 4। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप शो कीजिए फैक्टर्स वाले। तो एक आ गया h माइनस 16, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हमें, h स्क्वायर माइनस 12h। 16 और 4 लेंगे तो हमारे वो नहीं बन रहे, 64 के बनेंगे। और कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, देखें 64 12h माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, ये -1 भी है, प्लीज़ ये ध्यान रहे। ये देखें, ये बस यही मिस्टेक्स हमने ध्यान करनी होती हैं। इज इक्वल टू माइनस ये 12 माइनस एच स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इरेज कर दें इसको, तो ये हमारा बन रहा है, ये देखें छोटी सी मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन वो हो सकता था 12h प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये बन रहा है h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब आप फैक्टर्स बनाइए, -16h प्लस 4h माइनस 64 0। अब यहाँ लिख दीजिए, h कॉमन लीजिए, h माइनस 16 प्लस 4 कॉमन लीजिए, h माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा h इज इक्वल टू -4, एक आ जाएगा 16। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें तो d हमें नज़र आ रहा है कि ये c से आगे है, तो इसका जो h होगा वो ऑब्वियसली इस x से ज़्यादा होना चाहिए 12 से, तो ये h 16 होगा। तो फिर -4 क्या चीज़ है? -4 क्या शो कर रहा है? तो आप अगर गौर से देखें तो ये इस लाइन के यहाँ पर देखें ना, हमने इन दोनों का, तो इसका भी -4 होना चाहिए, क्योंकि ये पीछे देखें ओरिजिन में ये x एक्सिस से पीछे है। तो b कोऑर्डिनेट का b y तो 6 होगा, ये तो आपको पता ही है। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि सर h तो आपने यहाँ से इन्वॉल्व किया है और जो है वो h की वैल्यूज़ आई हैं, तो h की वैल्यूज़ इस लाइन के हॉरिजॉन्टल की वैल्यूज़ आई हैं आपके पास। तो h 16 d का आ गया, तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बन गए? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर, d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन रहे हैं, देखिए d के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 16, 6 और b के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं -4, 6। याद रहे, अब ये ना हो कि इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इसकी इक्वेशन बना रहे हो फिर इसकी और उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो। नोटिस कीजिए कि चूंकि h हमने इस लाइन का निकाला है, तो एक h जो प्लस आया वो इसका है और एक h जो b आया है वो इस पॉइंट का है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। द नेक्स्ट थिंग इन लाइन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्या है लाइन में, वो है वो कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। वेल, अब अगर आपका सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो अगर आप ए बी की लेंथ निकाल लें और बी सी की लेंथ निकाल लें या ए डी की लेंथ निकाल लें, वट एवर ये लेंथ्स निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ ऑफ ए बी इज, ए बी की लेंथ कितनी है? लेंथ का फॉर्मूला ये सिंबल ये है, ए बी की लेंथ आई है -4 -0, -4 का स्क्वायर एंड
6 माइनस माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 64 और 16, 64 74 80, ये आ गया √80 ए बी। और ए डी क्या आ जाएगा? अच्छा ए याद रखिए, एच हमने 16 निकाल लिया, तो ए डी की लेंथ क्या आ जाएगी? जगह कम है मेरे पास तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए डी की लेंथ। देखें ए डी की लेंथ आ रही है 16 माइनस 0 होल स्क्वायर इज 16 स्क्वायर, प्लस ये आ रहा है 6 माइनस माइनस 2 इज 8 स्क्वायर, 256 प्लस 64, तो व्हाट डू वी गेट इज 256 प्लस 64, तो हमारा जो एरिया बनने जा रहा है वो है 16 स्क्वायर 256 प्लस 84, दिस गिव्स मी 340, तो दिस इज 340। ये आपके पास एडी की लेंथ आ गई, तो एरिया जो पार्ट होगा वो हो जाएगा 80 इंटू 340, और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा √80 इंटू 340, दिस गिव्स मी 40√70, तो ये बन जाएगा 40√17। मेक श्योर कीजिए कि इसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। फिर एरिया देख लेते हैं हम। ए बी बन रहा है -4 माइनस 0 इज़ 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 माइनस 8 64 और 16 64 70 80 हो गया। ए डी की लेंथ क्या आ रही है मेरे पास? ए डी की लेंथ आ रही है 16 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 8 स्क्वायर, 16 square plus 8 square, this gives me 8√5, 256 plus 64 is 320, ये मैंने गलती से 340 लिखा, 320, तो ये कितना बन रहा है 320 इंटू, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे, तो वो आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है 18 √80 इंटू 340 320, फिर मैं 40 कर रहा हूँ, ये देखें 320, दिस इज़ 160, ये एग्जैक्ट एरिया आ गया आपके पास। ज़रूरी नहीं √ में लास्ट आंसर कुड हैव बीन करेक्ट, बट यू सी जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हैं तो आप इसको कर पाएंगे। हमारा ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेशन का प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन, मई जून 6 P01 क्वेश्चन 6। ये आपको एक डायग्राम दी हुई है जो आपके सामने बनी हुई है, आप इसको देख सकेंगे क्वेश्चन को। तो वो ये कह रहा है कि इसमें फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ BX एंड देन शो करना है कि एंगल CAB इसके इक्वल है। एंगल CAB इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड इट्स 3/3 प्लस 3√3। इस सवाल को मैं इसलिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि हम रूट्स को रूट्स में रहने दें, पॉइंट्स में कन्वर्ट ना करें। फिर वो बी पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड कह रहा है शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ AC इज, ये प्रूव करना है हमें। AC इज √52 प्लस 24। सम किड्स आर नॉट कंफर्टेबल विद डीलिंग इन स्क्वायर रूट्स और अंडर रूट, कहते हैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, ये उसी के लिए। अब देखें ये एंगल आपके पास 30 हो जाएगा। याद रहे आपको AC निकालना है, तो AC अगर हमारे पास BX निकाल लेंगे, अगर हम पहले पार्ट में आपसे कह रहा है BX की एग्जैक्ट लेंथ निकालें। पहले पार्ट के दो हिस्से हैं कि BX की लेंथ निकालें और ये एंगल प्रूव करें इसके इक्वल है, और फिर वो कह रहा है AC को प्रूव करें कि इस लेंथ के इक्वल। तो देखें BX जब मेरे पास आ जाएगी तो मेरे पास पूरी AX आ जाएगी और ये 90 डिग्री है। जब AX आ जाएगी और CX भी अगर मैं निकाल लूँ तो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड AC। और एंगल से भी आ सकता है। अब देखें CAB एंगल ये निकलवाया उसने आपसे, CAB एंगल। पहले हम BX निकालते हैं। देखें इस ट्राइंगल में अगर आ जाएं तो BX किसके इक्वल होगा? देखें आपको पता है cos 30 is perpendicular base upon hypotenuse which is 6. cos 30 is √3/2. √3/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3√3। ये तो आ गया आपके पास BX की लेंथ। ठीक हो गया। नाउ
बी एक्स की लेंथ है ये। ऐसे अगर हम सी एक्स की लेंथ निकाल लें तो सी एक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, सी परपेंडिकुलर है, हम साइन लगाते हैं, साइन 30 इज परपेंडिकुलर विच इज सी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 3, ये आपके पास सी एक्स की लेंथ आ गई। ठीक हो गया ना। आपको ए सी निकालना है, पहले सी ए बी निकालना है। सी ए बी इज दिस एंगल। मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना दूं, बीच वाला ये लाइन हटाकर। तो इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज एक्स एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल। तो ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स इक्वल है 4 प्लस दिस लेंथ 3√2। तो दिस इज 4 प्लस दोबारा डेटा देख लूँ कि हमें पता चले 4 ही है जी, ये 4 है और ये आ गई 3 cos 30 इज √3/2, 2 3 6, 3√2। ठीक हो गया। तो ये आ गई बी एक्स 3√2 और ये मेरे पास आ गई है 3। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज टेंजेंट सी ए बी इज परपेंडिकुलर, ये 3 है और ये हो जाएगा 4 प्लस 3√2। तो परपेंडिकुलर अपॉन 3 प्लस 3√3 बन रहा है। cos 30 is √3/2 है, बिल्कुल। cos 30 is degree. Cos 30 is √3/2. √3/2 into 6 is 3√3 यार, सॉरी गाइस, is 3√3। ठीक हो गया। तो ये आ रहा है 3√3। तो ये भी 4 है, हम गलती से इसको ये मिस्टेक कर रहे थे। आइए, ये हमें सवाल में दिया हुआ है 4, मैंने गलती से 3 लिखा। तो ये एंगल सी ए, एक्चुअली बी यहाँ बीच में है, लेकिन सी ए बी ये एंगल बनेगा जो सी ए एक्स बनेगा। तो टेंजेंट सी ए बी इज परपेंडिकुलर विच इज 3 अपॉन बेस विच इज 4/3√3। तो सी ए बी एंगल क्या हो जाएगा, इट वुड बी, इट वहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4/3√3, ये आपने प्रूफ कर लिया। ठीक हो गया। एंड फाइनली वो आपसे कह रहा है ए सी की लेंथ ये है। अब अगर आप चाहें तो इस एंगल को भी यूज़ कर सकते हैं ए सी की लेंथ निकालने के लिए, मतलब इसका साइन लें, बट ये लंबा होगा। तो हमारे पास ये लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर विच इज़ द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 4 प्लस 3√3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो देखें, इस पर आप लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर इज 16, 2ab आपको पता है, अगर ये कहलाते हैं सर्ड्स, ये जो 3√3 है, तो 2ab कुछ ऐसे बन जाएगा 2ab। मैं सर्ड पे एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। 4 2 सर्ड्स में ये बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई आ जाते हैं। 4 2 8, 8 3 24√3 बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा प्लस 24√3 प्लस दिस इज बी, इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, 9 3 27 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना बनना जा रहा है, 27 एंड 9 एंड प्लस 16, 27 प्लस 9 प्लस 16, दिस इज 52। तो ये बन रहा है 52 प्लस 24√3, और अगर आप इसका अंडर रूट कर दें तो यहाँ से सिर्फ ए सी बच जाएगा, और यही हमने इसमें प्रूफ करना था। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है।